Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. I am your mathematics teacher from Winner Small Wonder School. Today we will discuss our new topic, that is measures of central tendency. Okay, so please open your books, open page number 261 and your rough notebook. देयर इज अ टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर कोई डाटा गिवन है तो उसको किस तरह से ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यूजिंग बार ग्राफ, यूजिंग डबल बार, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लाइक दिस। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअल में है क्या? व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? देखो हमारे पास कोई भी डाटा गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, ठीक है, आउट ऑफ 50 में से 10 स्टूडेंट्स ने जितने मार्क्स स्कोर किए हैं क्लास 9 के, वो है लाइक 32, 31, 49, 50, 18, 60, 23, 36, 41, 40, 12. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक सारा हमने इसके ऊपर। तो ये हमारे क्या है? दिस इज द डाटा ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स आर 10। ठीक है, ये 10 स्टूडेंट्स जो हैं ये आउट ऑफ 50 स्कोर कर रहे हैं, 32, 31, 49, 50, 18, 16। इनको हम रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, इनको हमने रिप्रेजेंट करना तो सीख लिया, बट व्हाट अबाउट द सेंस? ये जो डाटा गिवन है इसको देखकर आप क्या सेंस निकाल सकते हो, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? कैन यू टेल मी व्हाट इज द कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस गिवन डाटा? ये जो डाटा है इससे हम क्या कंक्लूजन बना सकते हैं? यस, अगर आप इसको देखो तो हम इस क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम शो कर सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज ओवरऑल परफॉर्मेंस? अगर मैं इस क्लास के सारे स्टूडेंट्स का एवरेज निकालूं, ठीक है, एवरेज मीन्स मीन, और मीन का मतलब क्या होगा? सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो अगर मैं इसका मीन निकालूं, फॉर एग्जांपल एडिंग दीस नंबर्स 32, 31, 49, 50, 32, 31 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 23 प्लस 36 प्लस 41 and the last one is 40, okay, upon number of students are how many? 10. Okay, so adding all these numbers, 3 and this is 12, 20, 26, 29 and this one is 30 and 36. So 6 and 3 is a 9 and 4, 13, 18, 19, 20, 22 and this is 25 and 8, that is 33. For example, after adding all these numbers, I got 336 upon 10. ठीक है, डिवाइड करो उसको 33.6. So this is the mean. हमने क्या निकाला? हमने फाइंड किया है, we have calculated the mean, that is the overall performance of class 9 students out of 50 is 33.6. तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो टू मेक सेंस और सेंसिबल कंक्लूजन वी नीड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स एवरेज, टू फाइंड एवरेज। देखो एवरेज जो होता है, दिस इज मीन, मीडियन एंड वन मोड इज मोड, ठीक है। दिस इज द मीन। समटाइम्स इट इज बेटर टू फाइंड मीन, जैसे अभी हमने मार्क्स को ऐड किया, क्या निकाल दिया? हमने मीन निकाल लिया, ठीक है। तो कहीं कहीं क्या सुटेबल होता है? मीन फाइंड करना सुटेबल होता है, ओके। See in your books there is an example. Consider a situation
When two students, Mary and Harry, received their test copies, the test had 5 questions, each carrying 10 marks. ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हैं, हैरी एंड मैरी. इन दोनों को अपनी टेस्ट नोटबुक मिली. उसमें क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए थे 5. दे हैव अटेम्प्टेड 5 क्वेश्चंस एंड ईच ऑफ द क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स. ठीक है, लुक इनटू योर बुक्स एवरीवन. मैरी का स्कोर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में मैरी का स्कोर है इट्स 10. मैरी ने फर्स्ट क्वेश्चन में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया. सेकेंड क्वेश्चन में मैरी ने स्कोर किया 8 मार्क्स. थर्ड क्वेश्चन ही स्कोर्ड 9. फोर्थ क्वेश्चन ही स्कोर्ड 8 and in the last question he scored 7. Similarly, Harry's score is in the first question only 4 marks he got. ठीक है, in the second question he has 7 marks. Last 3 questions में उसको 10 marks मिले. ठीक है, now अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं कि मैरी के जो 5 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए थे उसको एवरेज मार्क्स कितने मिले, तो सॉरी, तो एवरेज मार्क्स जो हैं मैरी के वो कितने आ रहे हैं, इट्स 8.4. सिमिलरली हैरी के एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, इट्स 8.2. ठीक है, लेकिन जब हम इन दोनों को डिस्कस कर रहे थे, जब एवरेज मार्क्स पता चला मैरी को और हैरी को, मैरी और हैरी को जब अपने एवरेज मार्क्स पता चले तो उन दोनों में से एक ने अग्री नहीं किया, मैरी एंड हैरी. ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका, मैरी के एवरेज मार्क्स कितने हैं, इट्स 8.4 एंड हैरी के कितने हैं, इट्स 8.2. क्यों उसने अग्री नहीं किया, देखो लुक इनटू द टेबल. हैरी का जो स्कोर है उसमें उसको 3 क्वेश्चंस में 10 मार्क्स मिले, है ना. अगर आप में से भी किसी को अगर ऐसे क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे 10 तो आप क्या होगी कि नहीं मेरा स्कोर ज़्यादा अच्छा है मैरी से, है ना. सिमिलरली इस एवरेज को देखकर हैरी ने क्या बोला कि मैं आपकी इस एवरेज से सेटिस्फाइड नहीं हूँ. तो उसने इसको क्लेम करते हुए क्या किया, उसने अपने स्कोर को अरेंज किया. जो आपकी सेकेंड टेबल गिवन है उसमें देखो उसने क्या किया, अपने स्कोर को और हैरी के स्कोर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. ठीक है, अरेंज करने से क्या आ रहा है, 7, 8, 8, 9, 10. ये तो मैरी का स्कोर आ रहा है और हैरी का स्कोर क्या है, इट्स 4, 7, 10, 10, 10. ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने बोला कि मेरा मिडिल स्कोर कितना आ रहा है, मिडिल स्कोर 7, 8, 9, दिस इज 8 आल्सो, 9, 10. ये है मैरी का और हैरी का कितना आ रहा है, इट्स 4, 7, 10, 10 एंड 10. मिडिल स्कोर मैरी का आ रहा है 8 एंड मिडिल स्कोर ऑफ हैरी इज 10. ठीक है, तो हम जो मिडिल स्कोर की बात करते हैं, मिडिल की ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, दैट इज द मीडियन. सो उसने क्या कहा, उसने अरेंज करके उसने इस मीडियन से उसने क्या बताया कि मिडिल मोस्ट मेरा जो स्कोर है वो क्या है, उनसे मच बेटर है. ओके, तो हम जब भी मिडिल वैल्यू को डिस्कस करते हैं, डील करते हैं, दैट इज नोन एज मीडियन. पहले हम क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, देन वी फाइंड द मीडियन. और अगर हमारे पास देखो यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, तो मीडियन क्या होगा, जस्ट मिडिल वाली वैल्यू. अगर ऑड है तो क्या होगा, जो मिडिल वाली आपकी वैल्यू है वो. और अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो हमारा मीडियन क्या होगा, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, सो उसने क्या कहा कि हैरी ने बोला मैरी को कि मैं इसको इस तरह से अरेंज करता हूँ. नाउ अरेंजिंग इन दिस ऑर्डर, the middle most value is mine is 10 and yours is 8 only, therefore my performance is far better than yours. तो मीडियन निकाल के उसने अपनी बात को सामने रखा. ठीक है, नाउ उसके बाद फिर से डिस्प्यूट आगे हो गया. तो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए मैरी ने क्या किया, देखो मैरी और हैरी ने क्या किया, उन दोनों ने अपना क्या निकाला, मोड निकाला. क्या निकाला, मोड. एंड व्हाट इज मोड, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू. इस आपकी जो ऑब्जर्वेशन है इसमें सबसे ज्यादा जो भी रिपीटेड वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे. ठीक है, नाउ फॉर मैरी व्हाट इज मोड,
मैरी का मोड क्या है, इट्स 8, क्योंकि 8 कितनी बार आया है, 8 आया है 2 टाइम्स, ठीक है। तो जो ज्यादा रिपीट हो रहा है नंबर, दैट इज द मोड। तो मैरी का मोड है 8। सिमिलरली हैरी की देखो 4, 7, 10 और 10। तो 10 क्या हो रहा है यहाँ पे, 10 इज रिपीटेड 3 टाइम्स। 10 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हैरी का मोड क्या है, हैरी का मोड है 10 because it is repeated 3 times. Therefore, what conclusion we can draw? That is, Harry's performance is far better than Mary's performance. और इस तरह से क्या हो जाएगी, उन दोनों की जो ये डिस्प्यूट थी वो सेटल हो जाएगी, ठीक है। Understood everyone? Now let's discuss the example which is given to you on page number 262. 5 people were asked about the time in a week they spent in doing social work in their community. ठीक है, 5 people है, उनका अलग अलग टाइम हमने स्पेंड सोशल वर्क जो कम्युनिटी में करते हैं। जैसे आप में से कोई 5 पीपल है, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं अपनी कम्युनिटी में सोशल वर्क वो कर रहे हैं पर वीक, ठीक है। तो एक वीक में कितने डेज होंगे, 1, 2, 3, 4, देखो एक वीक में एक ने किया पूरे वीक में 7-10 आवर्स वर्क, ठीक है। दूसरा जो स्टूडेंट है उसने पूरे वीक में किया है 7 आवर्स सोशल वर्क। थर्ड स्टूडेंट ने किया है 13 आवर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट ने किया है 20 आवर्स सोशल वर्क। और द लास्ट वन इज डूइंग 15 आवर्स सोशल वर्क इन द कम्युनिटी। Now what we have to find? We have to find mean or average time in a week devoted by them for social work. अब हमें क्या निकालना है, mean निकालना है। So what is the mean for this one? Observations are 10, 7 and 13, 20 and last one is 15 hours, ठीक है। Number of people devoting time in social work is equals to 5, ठीक है। Now what is the formula to find mean? Mean is sum of all observations divided by number of observations, okay। Now sum of all observations means we have to add जो भी हमारे पास observations given है, हमें उनका क्या निकालना है, sum निकालना है। It means we have to add all these observations, 10 plus 7 plus 13 plus 20 plus 15, okay। So add these 10 plus 7 plus 13 plus 20 plus 15 divided by how many people are there, number of observations. Number of observations means data of how many people are given to us. So count these 1, 2, 3, 4, 5, okay। The number of observations will be here 5 only. Now we need to add this 10 plus 7 plus 13 plus 20 plus 15. On adding this we have 65, okay। So this will be 65 divided by 5 and after dividing we have a value that is 13. So mean or average is 13 hours, okay। It means in average 13 hours social work they are doing per week, okay। Is this clear everyone? And to denote this mean we have x bar is equals to summation xi upon, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, समेशन xi अपॉन एंड
and n here is written by small x also. ये जो x I है, this is Greek letter. This is Greek letter summation. इसको क्या बोलते हैं? Sigma. This is sigma or you can say it summation. ये जो साइन है ना, ये क्या शो करता है? समेशन. मतलब हमको xi is I observations of the given data. I here is n. I क्या होगा यहाँ पे? n होगा. ठीक है? And here n is 1, 2, 3, 4, 5. So what is the value for this one? X bar is equals to summation x5 upon n, or you can say summation x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 upon 5. ठीक है? समेशन को हटाओगे तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 divided by number of observation, and number of observation will be how many? These are 5. Okay, this is all for today class. In the next class we will discuss the next example of your exercise. Thank you and have a nice day.